नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भिवानी के राजपूत धर्मशाला में ओबीसी ब्रिगेड के तत्वाधान में संकल्प समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के ओबीसी के अनेक नेताओं ने युवाओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र तंवर थे। देखिए धाकड़ है हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। मेरे 7,000। नमस्कार सर, क्या कार्यक्रम है सर आज हमारी ओबीसी की हरियाणा प्रदेश की एक मीटिंग है, जिसमें 3-4 मुद्दे जो अभी हमारे सामने आए। कौन कौन से मुद्दे हैं सर? एक तो गुड़गांव में अभी जो मेयर के चुनाव हुए थे नगर निगम के लिए, तो उसमें हमारी सीट रिजर्व आई थी बैक क्लास ए कैटेगरी, अच्छा जी। महिला की। तो इस सरकार ने पंजाबियों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए, सुनार बिरादरी के और नाई बिरादरी के, अच्छा, और उनको वो सीट दे, जबकि सर्टिफिकेट 2 दिन पहले बना, एडीसी ने बनाया, रविवार को इशू हुआ, रविवार को। और एडीसी भी अधिकृत नहीं है वो सर्टिफिकेट बनाने के, एसडीएम या तहसीलदार है। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए गए और वो सीट उन लोगों को, टिकट उन लोगों को दे दी गई और वो लोग जीते। तो अभी वो मामला कोर्ट में लेकर गए हैं आप या? हाँ, हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में दोनों में हमारा मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट में 22 तारीख, अब 2 जुलाई की तारीख, 2 जुलाई की। और कौन कौन से मुद्दे हैं आज जो चर्चा हुई है? एक राजनीतिक भागीदारी की। राजनीतिक भागीदारी में जितनी संख्या जिस जाति की होनी चाहिए, जिस समाज की होनी चाहिए, उसको टिकट मिलनी चाहिए। एक तरफ तो ये लोग ब्राह्मणों की आबादी 7% है, उनको 12 टिकट देते, हमारी आबादी 32% है, अभी से 4 ये कहाँ का न्याय? जब तक किसी समाज की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, उस समाज का विकास नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारी संख्या के हिसाब से हम लोगों को टिकट। बिहार और झारखंड में चुनाव है अब, और उन्हीं को देखते हुए बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना की भी बात की है, क्या कहना चाहेंगे? करवाएगी नहीं? नहीं करवाएगी। ये सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए इन्होंने झंडा बढ़ाया है लोगों को, वो बिहार इलेक्शन के बाद ही भूल जाएगा। क्या कारण है जी, राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? ये हमारे समाज की भी कमी है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं। और जातियों में बटे हुए लोग, योगी जी ने एक बात की थी ना, बटोगे तो कटोगे। तो हम ये कहते हैं अगर जातियों में बटोगे तो आप लोग कटोगे, अगर इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कितना और संघर्ष करना पड़ेगा? पिछले दिनों भिवानी में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव थे, जहां भी उस वक्त भी इकट्ठा होने की बात थी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया, घोषणा हुई, तब सब खिंड हो गई। हमारी इच्छाएं ज़्यादा है, काम कम है। इच्छा ये है कि जैसे हमने कहा था कि एक आदमी को खड़ा कर दो, किसी को 20 आदमी तैयार हो, किसी से कहीं पर हमने ड्रॉप कर दिया। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इन मुद्दों को लेकर के हर जिले में ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यात्रा निकालेंगे और रैली करेंगे। तो अभी बात हुई है हिसार रैली की, तो कुछ डेट वगैरह फिक्स हो पाई है हिसार में कब रैली होगी? अभी हम 1-2 दिन में बैठेंगे, फिर बात करेंगे। तो ओबीसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ओबीसी के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो जातियों में न बढ़ करके सिर्फ ओबीसी की बात करें और अपने समाज की बात करें, तभी इनका। हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, फिर भी हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कब मिलेंगे? कौन कह रहा है ओबीसी? कौन कह रहा है? जो आदमी किसी की सह पे जो मुख्यमंत्री बना हो, किसी की बदौलत मुख्यमंत्री हो, उसके पैर पकड़ेगा, वो समाज का काम क्यों करेगा? उसका काम करेगा वो, तो मुख्यमंत्री तो उसने बनाया ना। तो ओबीसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस इकट्ठे होकर संघर्ष करो, संघर्ष करके अपना आगे लो। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? हाँ सर, आज किन मुद्दों को लेकर के बैठक हुई है और कहाँ से लोग पहुँचे हैं, क्या चर्चा हो? पूरे देश प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं और पुराने जितने भी साथी हैं ओबीसी ब्रिगेड के हैं। और मेन मुद्दा तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा तो गुड़गांव जो मेयर का जो चुनाव था, उस मेयर के चुनाव में 2 सर्टिफिकेट जिनके अंदर बदलाव किया गया। एक तो था लगभग पंजाबी समुदाय से, जिसमें एक तो सुनार को बनाया गया उसमें ओबीसी में, और दूसरा एक नाई जाति से था। उनमें बदलाव करके दोनों को ही टिकटें दी गई, एक बीजेपी से कांग्रेस में, जिसमें वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो सबसे बड़ी तो बात ये देखो जालसाजी की बात है, जहाँ पे सीटें होती हैं ओबीसी की, वहाँ पर किसी दूसरी जाति को बदलाव करके
वहाँ पर उनको इलेक्शन लाया जा रहा है। और सबसे दूसरा जो अहम मुद्दा रहा है वो हमारा जातीय जनगणना का रहा है। उसी मुद्दे पर भी पूरे देश प्रदेश के लोग इकट्ठा हुए हैं। तीसरा जो विशेष मुद्दा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों जनता पिटती आ रही है और उस पर किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि जितनी जो ओबीसी की जो भागीदारी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमें सीटें नहीं मिलती इलेक्शन के लिए। तो यह काफ़ी भारी हुआ है, अदर जातियों को मिल जाता है, ओबीसी को नहीं मिलता। तो इसी मुद्दे को लेकर 3 अहम मुद्दों को लेकर आज पूरे देश प्रदेश के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगभग 500-700 से ज़्यादा के करीब यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी हैं। एक क्रीम है जो देश प्रदेश की है। तो अगर इसके विषय में निकाल सरकार से तो एक बहुत बड़ी रैली होने का आगाज है। बात आई गुड़गांव मेयर चुनाव की, तो वहाँ पर एक ओबीसी की सीट थी और वो जनरल के लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट बना करके दिया गया है। उसका कोर्ट केस भी है। कोर्ट केस भी है। तो ओबीसी का सीएम है, उसके बाद ओबीसी का साथ भेदभाव, और यही तो होना होगा ना। उस वक्त में क्या नाम खट्टर साहब थे सीएम, कार्रवाई हुई। अगर अभी भी अगर ओबीसी का सीएम यह चीज़ें नहीं सुनता है तो ओबीसी के साथ विश्वासघात है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं कोई विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ एक जाति की, ओबीसी जाति की, क्योंकि उसके अंदर कोई भेदभाव है। क्योंकि जहाँ मैंने बताया आपको आरक्षण की बात, जितनी हमारी भागीदारी है उसके हिसाब से सीटें देनी चाहिए। जो सीटें जहाँ पे है वहाँ पर भी जनरल कैटेगरी के लोगों को सर्टिफिकेट चेंज करके ऐसा काम करे तो हमारे दुर्भाग्य की बात है। अब एडीसी सर्टिफिकेट तैयार करता है तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई सरकार का आदेश है तभी उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है। वही तो कह रहा हूँ सर, दिव्य अंधेरा इसी को कहते हैं कि दीपक नीचे अंधेरा कोई आधा। तो ओबीसी ब्रिगेड का आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति बहुत बड़ा आगाज़ होगा। इसके लिए आगे बड़ी रैली की जाएंगी और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग ज्ञापन दिए जाएंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज ओबीसी ब्रिगेड की मीटिंग में? हरियाणा की ओबीसी ब्रिगेड एक मीटिंग में आपको धर्मशाला बुलाएगी। मेन एजेंडा जो था वो मेयर के चुनाव को लेकर था। गुड़गांव में मेयर के चुनाव में ओबीसी वर्ग को जो मिली नहीं थी, अब यहाँ पे आरोप ये है कि सरकार ने किसी ने मिली भगत करके बैकवर्ड समाज के नुमाइंदों को हटाकर उसके जगह पे किसी और का कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेंज करके उसको मेयर बनाया गया है। समाज में इस बात का लेकर रोष है और रोष स्वरूप हरियाणा लेवल के सभी ओबीसी ब्रिगेड के सदस्य यहाँ पे इकट्ठे हुए और उसमें एक एजेंडा बनाया गया कि इसकी जो सारी जांच करवाई जाएगी और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर खट्टर जी से मुलाकात करके समाज उसकी जांच करवाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओबीसी समाज ने सरकार बनाने में बहुत भूमिका निभाई है और अगर सरकार के नुमाइंदे ही इस प्रकार से अगर ओबीसी समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री से और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर खट्टर से जल्द ही मुलाकात करेंगे और उसकी जाँच करेंगे।